हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट की है मेल के थ्रू, वन ऑन टेलीफोन के माध्यम से कि सर एनसीईआरटी के मॉक टेस्ट बनाइए। हमारे जो है प्रीलिम में भी काम आएंगे 2025 में, और स्टेट सर्विसेज के जो है यूपी और बिहार के जो है आगे एग्जाम होने जा रहे हैं। तो मैंने ये बीड़ा उठाया है और ऐसे टेस्ट बना के दूंगा आपको जो ओरिजिनल होंगे। मुझे एक एक टेस्ट बनाने में एक एक दिन लग जाता है, मॉक टेस्ट बनाने में 10-10 क्वेश्चन का, 5-5 क्वेश्चन का। तो इन क्वेश्चन के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन भी इसमें है किताब में। आपको ढूंढने में दिक्कत आएगी कई क्वेश्चन की तो मेरे, क्योंकि ये ऐसे एग्जामिनर करता है। तो मैं अब ज्योग्राफी की मैं सारी किताबें लिया एनसीईआरटी की, फिर हिस्ट्री की करूंगा, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न। मुझे ये लगता है जैसे मैं देख रहा था ज्योग्राफी का, एक किताब है उसके 100 के क्वेश्चन बनते हैं फिजिकल ज्योग्राफी के। यदि 100 क्वेश्चन के 400 स्टेटमेंट बन गई ना करेक्ट, आपकी तैयारी हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगा। तो मैं तो आपको स्पून फिटिंग ना देके ना आपको चेक करूंगा, इवेलुएट करूंगा, इवेलुएट करूंगा कि आप एनसीईआरटी क्या एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं। मेरे बहुत सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज में से होंगे जो चैप्टर के पीछे हैं, पहले बता देता हूं मैं। तो इसलिए ध्यान से पढ़ना, और इन यदि आप ठीक तरह से कर लेते तो इसका मतलब आप बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। और एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। डोंट रीड अननेसेसरी बुक्स, यूजलेस बुक मत पढ़िए, मोटी मोटी किताबें मत उठा के लाइए ओल्ड राजेंद्र नगर से। सिर्फ आपने एनसीईआरटी प्रीलिम के लिए, मेन के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, डोंट वरी, होमो मत रखिए। और करंट अफेयर में करा ही रहा हूँ। मैं करंट अफेयर्स के साथ ये टेस्ट इसलिए लेके आया, हालांकि मेरे कोर्स में नहीं है। इंडिया ईयर बुक के शुरू कर दिए, ज्योग्राफी के शुरू कर दिए, फिर हिस्ट्री करूंगा। ये इसलिए कि 10-15 क्वेश्चन और ठीक करा दूंगा आपके। 25-30 क्वेश्चन करंट में ठीक हो गए, 15-20 और ठीक करा दो, कुछ आप ठीक कर लोगे तो आपको ज्यादा जो है प्रीलिम में सोचना नहीं पड़ेगा, फिर 100% क्वालिफाई कर पाओगे। अब ये मॉक टेस्ट मैंने 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी पार्ट 1 लास्ट का चैप्टर देखा मैंने, उसमें मेरा ज्यादा इंटरेस्ट था, बायोडाइवर्सिटी का, कंजर्वेशन का था। उसी में से मैंने आज 5 क्वेश्चन दे दिया आपको। इस तरह से मैं इस किताब से आपको, मुझे लगता है कि 100 क्वेश्चन भी हो गए ना तो मैं समझूंगा कि आप विन विन पोजीशन पे आ जाओगे। और मैंने पूरी किताब पढ़ दी है एक हफ्ते में ये। और इसमें है, मैंने देखा 2 क्वेश्चन तो डायरेक्ट आए हैं 2024 में, 2023 में आए हैं, 2025 में आएंगे। अब ये पहला क्वेश्चन देखिए, रब अल खली। ये मैंने बता दिया आपका लास्ट चैप्टर है, इसमें आप जो है ढूंढ के दिखाइए मुझे रब अल खली कहाँ पे लिखा हुआ है। चैप्टर में ढूंढना, मैंने चैप्टर में बता दिया, ढूंढ के दिखाइए आप। अब इस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी आ सकता है एग्जाम में। अब ये भी इसी तरह का, फिर रब अल खली पे, अल घावर पे। अल घावर भी नहीं सुना था मैंने, रब अल खली भी नहीं सुना था कभी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ज्योग्राफी का है क्वेश्चन। ये आपने सोल्व करने हैं, और इनके आंसर जो है आपने कमेंट बॉक्स में डालने हैं। और इनके जो है की जो है मैं आपके कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा नेक्स्ट डे। इसको सोल्व करना शुरू कर दो आप। Atacama Desert is located in Colombia and Venezuela. Atacama Desert is the driest known polar desert in the world. Feral donkey is found in Atacama Desert. ये भी सोल्व करना आपने। ऐसे ही आएंगे आपके जो आपने सुने नहीं है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी उसी चैप्टर में है, कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे। ग्रासलैंड एंड शोलाज इन इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, अन्नामलाई वेस्टर्न घाट इज एन एग्जांपल ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी। जिंकेरिया सेबेस्टिनल इज a critically endangered grass in अगस्थियामलाई पार्क तमिलनाडु। ग्रास भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये भी हमें पता ही नहीं था, हम तो स्पीशीज ही ढूंढ रहे हैं अभी तक वाइल्ड लाइफ की। Ambodia decurrens is highly rare endemic tree of Western Ghats. Red panda is an endangered species as per IUCN Red List. ये किताब में से लिया है बस मैंने डायरेक्टली, ये आपने सोल्व करना है।
अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड द कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एट अर्थ समिट हेल्ड एट रियो डी जेनेरियो, Brazil in June 1992. More the variety of species in ecosystem, less stable the ecosystem is likely to be. ये आपने करेक्ट बताना है, सोल्व करना है। इस तरह के ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में 2025 में मिलेंगे माय डियर। कुछ आसान होंगे, कुछ मुश्किल होंगे, कुछ ऐसे होंगे 25-30 क्वेश्चन जिनको आप टच नहीं कर सकते। इसलिए मैं जो है ये क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके PYQ में नहीं है, आपके किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं है, क्योंकि ये मैंने बनाए हैं अपने। थीम हो सकता है सेम हो, लेकिन मैं अपने हिसाब से बनाता हूँ एग्जामिनर बन के, पेपर सेटर के माइंडसेट से। इसी तरह आपके सभी सब्जेक्ट के बना के दूंगा 10-10-15 क्वेश्चन के मॉक टेस्ट बनाता ही रहूंगा पूरे साल। इसलिए जिन बच्चों के पास समय नहीं है, जो खास करके नौकरी में है, इंडिया ईयर बुक के, NCERT के, करंट अफेयर्स के डायरेक्ट MCQ चाहिए, तो इमीडिएटली आप जो है कोर्स को एनरोल कर लो। चीपेस्ट कोर्स है इंडिया का ये, मीगर से फी रखी है 4900 पूरे साल के। आपको मटेरियल लगातार मिलता रहेगा पेपर के हिसाब से, जैसे पेपर ओरिएंटेड मिलेगा एग्जाम ओरिएंटेड, प्रीलिम और मेन का। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।